हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम, हाइब्रिडाइजेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ये सारा चीज़ इस एक एग्जाम्पल में आज हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे निकलेगा, एक रफ में इसको हम लिख करके मिटा देंगे। सबसे पहले आयरन का चार्ज हमको नहीं पता है, इसको मान लेंगे x। Cn एक साइनाइड होता है, जो Cn पर एक Cn ऐसा होता है जहाँ पे Cn पे माइनस चार्ज होता है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एक Cn एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसका डेंसिटी 1 होगा, जिसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। और एक Cn पे एक माइनस होता है तो 6 Cn पे 6 माइनस ले लिए। इक्वल टू में क्या करेंगे, जो चार्ज है उसको रख देंगे -3। सॉल्व करिए, x का वैल्यू देखिए आ रहा है +3, -6 उधर चल जाएगा, +6 बन जाएगा, +6 -3, x का वैल्यू आ गया +3। इसका मतलब आयरन पर यहाँ पर +3 चार्ज है, आयरन यहाँ +3 के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, एक Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक बॉन्ड बना रहा है तो 6 Cn 6 बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं और इसका हाइब्रिडेशन भी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो इसका आईयूपीएसी नेम निकालना सीखते हैं। आईयूपीएसी नेम, अच्छा एक और चीज़ इसमें हम बता रहे थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। देखिए Cn का स्ट्रक्चर क्या है, Cn का स्ट्रक्चर ये है जहाँ पर C पे क्या है माइनस चार्ज, और C इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनता है। तो जब भी कार्बन डोनर होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक अलग तरह का रोल निभाता है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने में, जहाँ पे इसका यूज़ अभी हम लोग, इसका क्या अलग रोल है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। आईयूपीएसी नेम देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर लिगेंड का नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, और लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम एक्चुअल में Cn माइनस तो साइनाइड होता है, तो साइनाइड से बन जाता है साइनिडो। कितना लिगेंड है 6 लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, 6 लिगेंड के लिए हो जाएगा हेक्सा 6 के लिए साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। उसके बाद सेंटर एटम में कौन है, आयरन, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसका ओरिजिनल नेम लिखते हैं। तो ओरिजिनल नेम इसका फेरस है, लेकिन ये नेगेटिव आयन में ओरिजिनल नेम में AT लग जाता है, तो ये फेरस नहीं फेरेट हो जाएगा, इसको कहा जाएगा फेरेट, ठीक है। निकल रहा तो क्या बन जाएगा, निकलेट, इस तरह से होता है। क्रोमियम रहेगा तो क्रोमेट। और फिर इस फेरेट का चार्ज, फेरेट पे चार्ज कितना है +3, उसको रोमन न्यूमरल में इस तरीके से लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से हम लोग का इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, क्या काम है वो हम एक दिखाते हैं। सबसे पहले आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, सिर्फ आयरन का। आयरन इज एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, आर्गन के बाद आएगा 4s का मतलब हो गया एक ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या आएगा 3d, तो एक 4s इधर ले लेते हैं 3d। आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फेरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन।
18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन 20 और इसमें 6 26 हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखा जाएगा, जहाँ पे ये 4s है और ये 3d है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, इसीलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा ये, और आयरन एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन किस फॉर्म में, +3 के फॉर्म में। तो आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने की कोशिश करिए। आयरन +3 का मतलब क्या होगा, +3 का मतलब होगा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो लॉस कहाँ से करेगा, लॉस तो अपने लास्ट ऑर्बिट से करेगा। तो लास्ट ऑर्बिट, ये तो थर्ड ऑर्बिट है, 3d कहने का मतलब, 3d कहने का मतलब हुआ तीसरा ऑर्बिट, 4s कहने का मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिट। तो चौथा ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट ये, लास्ट ऑर्बिट ये, इस लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो 4s से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 4s से इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेगा, 2, और एक यहाँ से करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 2s से, एक d से। तो 4s हो जाएगा खाली, और 3d में बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d लिख दीजिए, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और s हो चुका है खाली। ये जो s था, 4s, ये हो गया खाली, और 4s के साथ साथ और कौन खाली हो गया है, 4s था, तो 4s में तो 4p भी आता है, फोर्थ ऑर्बिट में तो 4s है तो 4p भी होगा। फोर्थ ऑर्बिट में d भी होता है, 4d जिसको कह सकते हैं हम लोग, और d में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो d में 5 ऑर्बिटल्स होगा। इस तरीके से सारा ऑर्बिटल्स खाली है। अब इसी वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो Cn माइनस जो लिगेंड है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। लेकिन डोनेट कैसे करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको बैक भेज करके डी एक्साइट करा करके पेयर के फॉर्म में कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, पेयर हो जाएगा। और ऐसा करने से इस Fe+3 के पास जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा Cn से, तो उसका ये 3d का ऑर्बिटल्स पेयर्ड के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, इसमें एक बचा, और 3d का 1-2 जो बचा हुआ है वो वैकेंट है। और 4s तो वैसे ही खाली है, 4p भी खाली है, और 4d तो खाली है ही, आगे 4d तो खाली है ही। अब इसी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा। याद रखिए ये ऐसा कब हुआ, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड होता तो ये केस नहीं होता। वीक लिगेंड में अगर ऑक्सीजन डोनेट करने वाला लिगेंड है या हेलोजन्स डोनेट करने वाला लिगेंड है तो वीक लिगेंड है। ऑक्सीजन डोनेट करने वाला लिगेंड एक्वा, एक्वा क्या होता है, वाटर, इसका यूपीएससी नेम एक्वा है। ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो वीक लिगेंड, कार्बन डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर Cn के जगह पे वाटर होता तो ये चीज़ नहीं आपको देखने को मिलता, डी एक्साइटेशन नहीं होगा। वीक लिगेंड में ये चीज़ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होगा, ये चीज़ याद रखिए। अगर वीक लिगेंड होता तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 मिलता, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, 1। तो एक चीज़ याद रखिए कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोगों को 1 मिला। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए ये तो 3d था, 3d का ये 2 ऑर्बिटल और s और p का ये 4 ऑर्बिटल, 2d का, एक s का और 3 p का मिल करके हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे D2sp3, 2d, एक s और p का 3 ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडेशन क्या लिखा जाएगा, D2sp3। इसमें d का इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम लोग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक और बात, अगर वाटर होता वीक लिगेंड तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। तो हाइब्रिडेशन फिर किसका होता, ये s, ये 3p और यहाँ से 2d, तो क्या होता है हाइब्रिडेशन उसका, sp3d2। वीक लिगेंड में sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में d2sp3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डी एक्साइट होता है, वीक लिगेंड में डी एक्साइट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वीक लिगेंड में इस कंडीशन में, इस कॉम्प्लेक्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता। ऐसे कंडीशन में हम हाइब्रिडेशन पहचान सकते हैं आसानी से। इसका हाइब्रिडेशन आ गया D2sp3। ज्योमेट्री जो होगा इसका वो ऑक्टाहेड्रल शेप का, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब एक और चीज़, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो हम बताए थे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने। तो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से, और इसका निकालने का तरीका है रूट ओवर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2। यूनिट होता है BM, बोर मैग्नेटन। अब इसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। अब बताइए, यहाँ पर एक Cn माइनस आएगा, एक Cn माइनस आया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, पेयर इलेक्ट्रॉन मिला इसको। एक और Cn आएगा, एक और डोनेट कर देगा। कितना Cn डोनेट करेगा? 6 Cn आकर के सब में डोनेट कर दिया। सब जगह पेयर्ड है, यहाँ भी 2 पेयर्ड है। अनपेयर्ड कितना मिल रहा है? 1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। n का वैल्यू 1 रख दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 इज 3, 3 इंटू 1 3। म्यू आ जाएगा √3। √3 का मतलब 1.732। यूनिट क्या आएगा? BM। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पर इसका मैचिंग का क्वेश्चन था। मैच कराइए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, Cn के जगह पे H2O लिखा हुआ था, अब पूछ रहा था उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। वहीं पर Cn6 के साथ यहाँ पे -4 लिखा हुआ था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। और H2O यहाँ लिख करके, H2O6 लिख करके उसका लिखा हुआ था +2, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग निकालना सीख गए हैं। आई होप आपसे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट्स में उस तरह का क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाइए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। नीट का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये भी नीट के ही क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं। हाइब्रिडेशन हो गया, और ज्योमेट्री हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड समझ गए। कार्बन डोनर होगा तो स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन डोनर भी होगा तो भी स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन डोनर वीक, हेलोजन सबसे वीक। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना वीक लिगेंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए, IUPAC नेम लिख दिए। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, हाइब्रिडेशन पता करने के लिए सबसे पहले टॉनिक कन्फिशन लिखेंगे, फिर जितना चार्ज है उस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिशन लिखेंगे। चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 3 लॉस हुआ, 2 S से लॉस होगा, 1 D से लॉस होगा, तो 5 अनपेयर्ड बचा। अब जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो बॉन्ड बनाने टाइम में हमको ये देखना है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है डी एक्साइट करवा दीजिए, वीक है डी एक्साइट मत नहीं करवाइए। अगर डी एक्साइट नहीं करते हैं, H2O का केस होगा, तो H2O के केस में आपको देखने को ये मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडीशन में 5 आएगा। अगर Cn के जगह H2O का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा। ऐसे कंडीशन में म्यू अगर निकालना चाहेंगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या लिखा जाएगा? 5 × 5 + 2 का रूट। तो 5 + 2 कितना आ जाएगा? 7। 7 × 5 35। 35 का रूट नियरली 5.9, लगभग 5.9 BM। तो यही नीट में क्वेश्चन था। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है नीट का। आप सिर्फ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप लोगों का नीट ज़रूर क्लियर होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।